नमस्कार भाई दोस्तों। पता नहीं है सरकार कौन से कानून लेके आती है जो सिर्फ सरकार को समझ में आते हैं या फिर अंधभक्तों को समझ में आते हैं। आम जनता को समझ में ही नहीं आते। किसान आंदोलन लेके आए, किसान बिल लेके आए, 1 साल तक किसानों ने संघर्ष किया, वापस लेने पड़े। ट्रक वालों ने 2 दिन में हाँ भरवा दी सरकार की। ये ट्रक वालों की जीत है। फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई इस कानून के ऊपर, जो हिट एंड रन कानून था उसके ऊपर फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है। ये भी याद रखना कि फिलहाल की रोक कौन सी होती है, क्योंकि 2024 का चुनाव है। ये लोग कानून ले आते हैं, जनता से नहीं पूछा जाता, कुछ नहीं, बस तानाशाही के हिसाब से लागू कर दिया जाता है। जब जनता सड़कों पे आती है तब जाके 2 दिन में मतलब पूरी जनता के पसीने छुड़वा दिए ड्राइवरों ने। लाखों ड्राइवरों की एकता का सबूत है ये। मुबारक हो उन ड्राइवरों को जिन्होंने इतना संघर्ष किया। 2 दिन में सरकार के हाथ खड़े करवा दिए, वो भी बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हाथ खड़े करवा दिए। एक पंजाब के अंदर कौन से कानून है भाई? ये पंजाब वाले कानून तो हमारी समझ में नहीं आए। डिब्रूगढ़ से पैरोल पर छोड़ दिया जाता है लोगों को, लेकिन पंजाब सरकार परिवार से नहीं मिलने देती। ये भी बड़े कमाल के कानून है। थोड़ा ध्यान से सुनना दोनों कानूनों को और उसके बाद जजमेंट देना। सबसे पहले तो जो हिट एंड रन कानून आया था भाई, 7 साल की जेल, लाखों रुपये जुर्माना, 10 लाख रुपये जुर्माना, जबकि उसमें 2 साल 7 लाख रुपये जुर्माना और 10 साल की जेल। पहले शायद 2 साल की जेल होती थी, जुर्माना नहीं होता था। ड्राइवरों ने बोला कि ये कानून एकदम से लाया गया है, किसी एसोसिएशन से बात नहीं की गई। लेकिन सरकार है, सरकार बोल देती है हमने लागू कर दिए तो कर दिए। लेकिन ड्राइवरों ने भी बड़े दिमाग से काम लिया और 2 दिन में हाथ खड़े करवा दिए सरकार के। सरकार के हाथ खड़े तब पता कब होते हैं, जब ये जनता का पूरी के कष्ट होता ना, तब जाकर सरकार के हाथ खड़े होते हैं। पेट्रोल पंपों पर इन पर लगी ना जब लंबी लंबी लाइनें, पेट्रोल है ही नहीं, तो जनता को समझ में आ गया है सरकार गलत कर रही है। इस सरकार ने छोड़ा किसको है? किसान को, जवान को, पहलवान को, किसको, किस वर्ग को छोड़ा हुआ? किसी वर्ग को नहीं छोड़ा हुआ है। और फिर देख लो चुनाव आ रहे हैं, ये लोग गांव में घुसने के बहाने ढूंढ रहे हैं, किसी ना किसी बहाने से गांव के अंदर घुस जाएंगे। ये घुस जाएंगे गांव के अंदर, इनके बहाने बहुत होते हैं इनके पास। ये तो जनता को सोचना पड़ेगा कि इनको जवाब कैसे दिया जाए। सबसे पहले पंजाब में भाई, पंजाब में जो डिब्रूगढ़ जेल में बंद है हुआ, डिब्रूगढ़ जेल से तो पैरोल मिल गई, लेकिन पंजाब सरकार उनको मिलने नहीं देती। आपको बताते हैं पूरी घटना क्या थी, थोड़ा ध्यान से सुनना। और फिर एक सवाल है अपना, उस सवाल का जवाब जरूर देना। भाई कुलवंत सिंह राव के चाचा का निधन हो गया था, जिसके कारण उन्हें 7 दिन की पैरोल मिली थी। उनके पिता भाई चढ़त सिंह राव के खड़कुवाड़ा के दौरान बिना किसी गलती के शहीद हो गए थे। खड़कुवाद जो था वो कल 1 जनवरी को दोपहर पंजाब पहुंचे थे। पंजाब पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अभी तक सीआईए स्टाफ में नेमोगा में रखा है, घर नहीं जाने दिया गया। परिवार द्वारा लंबे इंतजार के बाद भाई शाम को कुलवंत सिंह की अनुपस्थिति में चाचा का अंतिम संस्कार किया गया। डिब्रूगढ़ से तो भेज दिया उसको, लेकिन यहाँ पंजाब में आकर रोक दिया, क्योंकि रोबोट का आदेश मिला होगा दिल्ली से कोई, वो सबको पता है। पुलिस ने बताया कि परिवार यहाँ आकर उनसे मिल सकता है। मतलब जिस चाचा का निधन हो गया वो चाचा भी आके मिले क्या? इंसानियत नाम की कोई चीज बची या नहीं बची बूचड़ के अंदर? ये बड़ा बूचड़ साबित होगा, ये याद रखना। या कुछ घंटे भोग पर लिए जा सकते हैं, ये पंजाब पुलिस की हिरासत में रहेंगे। हैरान है भाई, यहाँ पे हैरानी की बात, सबसे बड़ी बात ये है, राम रहीम जैसे अपराधी जिनके ऊपर मर्डर का केस तक साबित हो गया, बलात्कार के केस साबित हो गए, वो बिना किसी शर्त के पैरोल पर अपने आ सकते, कहीं भी आ सकते, घूम सकते हैं, लेकिन बिना किसी गलती के जो अमृत छका इधर डिब्रूगढ़ जेल में डालने वाले से पता नहीं सरकार को क्या खतरा है। ये एनएसए सिर्फ पंजाब के लिए बनया क्या? नंबर एक बात, थाने का घेराव किया था। और यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे आप सबको पता क्या किया था? नू मेवात के अंदर थाना ही जला दिया था ना पूरा। कुछ हुआ क्या? किसी के ऊपर कोई एनएसए लग गया? कुछ लग गया? नहीं लगा किसी के ऊपर भी। फिर क्यों बोलते हैं ये एक देश एक कानून? पंजाब को अलग देश मान्य क्या? उसके अंदर अलग कानून होंगे। फिर दूसरी बात, बुच्चड़ कह रहा है कि वो मतलब जनता के लिए कुछ भी करेगा, जनता के लिए, संस्कृति के लिए, विरासत के लिए कुछ भी करेगा। तो ये क्या था? अंतिम संस्कार में शामिल ना होने देना, ये कहाँ की इंसानियत? कौन सा भला कर रहा है जनता का? ये जनता खुद जवाब दे, खुद जवाब दे जनता। और ये कानून कौन से लेके आ रहे हैं? और अभी तो एमएसपी 2 बाकी है, एमएसपी 2 बाकी है, और किसान आंदोलन पार्ट 2 बाकी है। वैसे तो वो वीडियो हमने उसके ऊपर डाल दिया था, पेज के ऊपर डाल दिया था, लेकिन आपको ना एक बार और दिखाते हैं, क्योंकि सरकार को तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन आपकी समझ में आ जाना चाहिए। लाखों किसान दोबारा से इकट्ठे हो गए हैं। इकट्ठे होकर उन लोगों ने तैयारी कर दी है कि वापिस वो सरकार तो मानेगी नहीं भाई। कहीं कोई सोच रहा हो सरकार मानने की, सरकार किसी की नहीं मानती।
इस सरकार को ना मनवाना पड़ता है। ऐसे तो ये सरकार कभी किसी का भला ना करे। कहीं कोई सोच रहा हो ले भाई हमारा भला कर देगी और हम आराम से वो कर लेंगे, नहीं है। ये देखिए आप, लाखों किसानों को दोबारा इकट्ठा होना पड़ा है। अब चलेगा किसान आंदोलन पार्ट 2। और हम तो एक बात कहेंगे कि किसान भाइयों को भी, ड्राइवर भाइयों को भी किसानों के साथ आना चाहिए। लेकिन अगर जैसे ड्राइवरों का आंदोलन चला ना, बिना किसी नेता के अगुवाई के, जैसे ड्राइवरों का आंदोलन चला, ऐसे किसान आंदोलन चलता है तो मजा है। लेकिन अगर यहाँ पे नेता बना दिए, पता है पंजाब से तो लोग उठ आ जाएंगे, लेकिन हरियाणा वालों को चाहिएगा नेता। सच्चाई सुन लेना थोड़ी कान खोल के। अरे हरियाणा वाले जाएंगे उस नेता की तरफ जो बड़ा जल्दी समझौता कर लेता है। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। लोगों को चुभेंगी ये बातें, क्योंकि किसान आंदोलन में हमने रह के देखा 1 साल तक भाई, भुगत के देखा, खूब भुगत के देखा, जेल में भी गए, कोई मदद नहीं करता। यह आपको पहले बता रहा हूँ इस चीज़ को। कोई मदद नहीं करता। कदे सोचता ना किसान नेता वही मदद करेगा, या तो उसकी पार्टी का झंडा उठाओ वो आपकी मदद करेगा। झंडा नहीं उठाया तो आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो अपना नाम चाहिए। वो अपने नाम के लिए मरेंगे। जो नाम के लिए मरेगा वो कभी किसी के काम नहीं आएगा। वो किसानों के काम तो आएंगे नहीं। ये किसानों को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। अब इन लोगों ने चंदा इकट्ठा शुरू कर दिया। चंदा लेंगे, पहले तो 24 में चुनाव है, फिर इनको चुनाव भी तो लड़ना है ना। पहले चंदा इकट्ठा करेंगे, फिर उस जनता के पैसे से ही ये लोग चुनाव लड़ेंगे और जनता को दिखाएंगे देखो सरकार को झुका दिया है। लेके दिखाना भाई एमएसपी मिल सकती है अगर सिर्फ किसानों की एकता होगी। तो नेता कोई होगा वो क्या करेगा, वो भेड़ों को अपने हिसाब से लेके चलेगा, गडरिए के हिसाब से चलेगा। जिस तरफ सरकार कहेगी उसी तरफ हाँक देगा भेड़ों को। तो भेड़ नहीं बनना है, इंसान बनना। आपकी बार इंसान बन के आंदोलन करना। कहीं भेड़ों की तरह चल दो, भेड़ों की तरह चलोगे फिर धोखा खाओगे। और उस धोखे के लिए बार बार धोखा खा रहे हो। समझ में ये नहीं आ रहा, जनता की समझ में क्यों नहीं आ रहा। ड्राइवरों ने दिखाया 2 दिन में कैसे आंदोलन हो जाता है। अगर आपको अपना आंदोलन करना ही है ना, तो सबको साथ लेना पड़ेगा। चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो पहलवान हो, जवान हो, किसान हो, सबको साथ लेना पड़ेगा। अकेले अकेले करोगे इस सरकार को, सबको पता अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी है। अर्थव्यवस्था अंतिम सांस रेंगने रही है। अगर उसको किसी ने बचाया हुआ है ना, तो वो सिर्फ देश का किसान है जिसने बचाया हुआ है। किसान, उसी किसान के साथ क्या हो रहा है सबको पता है। सबको पता है। वो आप किसान से लेते हो जब अनाज, तो आपको 5-10 रुपये केजी भी ज़्यादा लगता है, लेकिन बाजार में जाने के बाद वो 50 रुपये केजी भी सस्ता लगता है आपको। ये जनता को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो किसान के साथ क्या कर रही है। किसान की मेहनत को कोई नहीं देख रहा। कोई यहाँ पे मेहनत नहीं देखता। और हाँ, एक बार कमेंट करके अपनी राय रखना, इस देश में कानून 2 तरह के हैं क्या? पंजाब के लिए कोई अलग कानून है क्या? उराव के भाई को नहीं मिलने दिया जा सकता था? अंतिम दर्शन नहीं करवाने चाहिए थे उनके चाचा के? जब डिब्रूगढ़ से जमानत मिल गई थी तो यहाँ से जमान पैरोल देने में क्या समस्या आ रही थी? ये तो इस रोबोट से पूछो भाई, आपने जो बुच्चड़ बिठा रखे ना, इस बुच्चड़ से पता करो इस बुच्चड़ को समस्या क्या आई जो इसको मिलने भी नहीं दिया गया। कमेंट में अपनी राय जरूर देना। ये सरकार के कौन से कानून है, कौन से नियम है जो जनता की समझ में नहीं आ रहे हैं, और सरकार का समझ में आ रहे हैं, रंध भगतों को समझ में आ रहे हैं। बस इसकी कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।